यस। ते, तेर अ, मुरली है 2 जुलाई 1970। बाबा ने इसका टाइटल दिया है साइलेंस बल का प्रयोग। स्नेह और शक्ति अपने को स्नेह और शक्ति स्वरूप अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है? तो सब बाबा सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं, वह कौन से? आपकी यादगार में विशेष क्या दिखाते हैं? शक्ति की मूरत में मुख्य विशेषता क्या होती है? तो बाबा ने ये सब सवाल पूछे। यहाँ शक्तियां हो और अपनी विशेषता का मालूम नहीं है। सॉरी, स्वयं शक्तियां हो और अपनी विशेषता का मालूम नहीं है। शक्तियों की विशेषता यह होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही सह संहारी मूर्त संहारी मूर्त होती है। सॉरी, इसका मतलब मुझे नहीं समझा। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। बाबा ने प्रेम मूर्त का और क्या बताया? उतना ही वो कहते विकराल हैं रूप ना भी कि होते हैं। क्रिया और शक्ति दोनों होता है। तो संहार करना है ना हमें अपने ही हाँ, कमी संहारी जो, कमी। हाँ संहार करते हैं, संहार। हाँ, संहारी मूर्त। उस बाबा ने जी। संहारी मूर्त होती है। जैसे हम काली का स्वरूप संहार के रूप में या अम्बा का स्वरूप देखते हैं, तो शक्तियों के नयन संघार, सदैव संघार का मतलब नष्ट करना होता है। तो यहाँ पे हाँ, बाबा संघार हमें हमारे जो विकर्म है, जो वाइसेस हैं, उसके ऊपर के संघार की बात कर रहा है। हाँ, तो वो उसका प्रत्यक्ष फल मतलब जो यादगार है वो उस रूप में दिखाते हैं ना, देवियों के रूप में, जो त्रिशूल होता है, जो हाँ मेरा हाँ, मनन चल रहा जी जी, है। त्रिशूल उसी का साइन है। हम्म, उस शक्तियों के नयन सदा सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। एक सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती, तो एक सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती है। तो ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखती हो? बाबा पूछ रहे हैं। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आती है व गुप्त रूप में। प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर वह विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। आजकल बाप दादा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं? कब नहीं, लेकिन अब करेंगे। कब शब्द कमजोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियां तो बोलती हैं अब। जैसे स्वयं अविनाशी एग्जाम्पल है, वैसे ही इस माया में फंस कर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली ये सॉरी, आप में ना कुछ कुछ वर्ड्स अलग अलग गए होंगे शायद। स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है ना, तो हम अच्छा, मुझे अविनाशी ओके, नहीं नहीं, इम्पेरिशेबल है। बराबर है, मेरा पढ़ने में मिस्टेक है। हम्म, ओके, प्राप्त होना तो उन्हों के लिए इम्पॉसिबल, तो इम्पेरिशेबल और इम्पॉसिबल बाबा ने राइमिंग हम्म वर्ड्स यूज किए हैं। हम्म तो बहादुर शक्तियां तो बोलती हैं अब। जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है, वैसे ही इस माया में फंस कर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल है उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहरना भी इम्पॉसिबल है। सॉरी, जो इम्पेरिशेबल है उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहरना भी इम्पॉसिबल है। जो इम्पेरिशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया की कोई भी स्वरूप
से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल और इम्पेरिशेबल जो बाबा बोल रहे हैं, तो दोनों ही शब्द बाबा ने यूज किए हैं। जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे। सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना। खुद झुकने वाले हैं तो दूसरों, फिर दूसरे कैसे झुकेंगे। बाबा बोल रहे हैं शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियां जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, उन्हों का भी एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। तो इतना हम चेकिंग करते हैं क्या कि हमारा एक एक संकल्प कितना वैल्यूबल है। कितने ही संकल्प चले जाते हैं फिर रियलाइज शायद होता है, मेरा तो स्पेशली ऐसा होता है, एक सेकेंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, सब हिसाब रखना पड़े। बाबा बोल रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्पों का भी बाबा बोल रहे हैं हिसाब रखना पड़े। हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं। तभी के समय भी था, अभी तो और भी एडवांस हो गया। तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता। बाबा पूछ रहे हैं कहाँ जाने की अवस्था, कहाँ जाने की अवस्था उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। जैसे साकार में कहते रहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा अपनी विल पावर से। तो बाबा ने ऐसी विल पावर बताई है कि हम संकल्प शक्ति से ही सबको खींचेंगे। शायद अंत में जब ये टेक्नोलॉजी सब काम नहीं करेगी तो संकल्प शक्ति द्वारा ही हमें सब करना होगा। सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है, बाबा पूछ रहे हैं लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। खुद के ऊपर ज्यादा अटेंशन रखना है, बाबा ने कहा है। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकेंगे। अब तो वह समय आ गया है। अभी पावरफुल भी नहीं, लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाई विल पावर और वाइड पावर चाहिए। सॉरी, ये क्या है वाइड पावर। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। इंग्लिश का वर्ड वाइड, है मंजू बहन, वाइड वाइड। वाइड मतलब बहुत। ब्रॉड बोलते हैं ना। वाइड वाला, हाँ, मतलब WID, विदाउट वाइड, लिमिट, लिमिट के बाहर, लिमिटलेस। बेहद। हम्म।
तो बाबा ने कहा है विल पावर और वाइड पावर चाहिए। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। बाबा ने उसका अर्थ भी बताया। तो अब एडिसन क्या करेंगे? पावर तो है लेकिन अब विल पावर और वाइड पावर चाहिए। आज बाप दादा की किस रूप आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? अब आप पूछ रहे हैं। उम्मीदों के सितारे। अभी है उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे सफलता के सितारे। तो वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। तो बाबा हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों देख रहे हैं। सफलता आपके गले की माला है। अपने गले में सफलता की माला दिखाई देती है? बाबा पूछ रहे हैं। संगम पर कौन सा श्रृंगार है? बाबा पूछ रहे हैं कौन सा श्रृंगार है? सफलता की माला यथा योग्य तथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई है। तो बाप दादा बच्चों के श्रृंगार को देखते हैं। श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है? बाबा ही पूछ रहे हैं। बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं? यह कैच कर सकती हो? देखो बहुत बार हमें पता रहता है कि बाबा आगे जाके ये बोलेंगे। बाबा भी स्टेज पे वही पूछ रहे हैं कि अभी आगे बाबा क्या बोलने वाले हो, ये कैच कर सकते हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराते आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है। अब गुप्त रहने का समय नहीं है। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो ड्रिल ही नहीं करता, बाबा के पास ही नहीं जाता। जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद के चक्र में चक्र नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उन्हों को एक एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना। विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी, उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। हिसाब है ना। अगर हमने एक दो की सेवा की, एक दो को देखा, मेरा सेंटर मेरा घर, तो वैसे मिलेगा। अगर सबके बारे में सोचा, सबका ही देखा, उनकी सेवा की, तो वैसे पदवी मिलेगी। जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है। औरों को नहीं प्रख्यात करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना। अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। कोई कोई ने बताया। जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझ सुनाई ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए। अगर अपने से ही न लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं। जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। बाबा ने बेहद का वैरागी बनने का बहुत सहज विधि बताया। अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा
देवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन 1 सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद की वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है, तो औरों की तो बात ही छोड़ो। आज आपस में रूह रिहान हो रही थी बाप दादा की। बाबा और दादा दोनों भी बात कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। आज सवेरे सवेरे एक नजारा वतन में देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा है, कहाँ तक नहीं टूटा है। किसकी तो मोटी रस्सियां भी है, किसके कम भी है, कोई के बच्चे धागे भी हैं, सॉरी कोई के कच्चे धागे भी हैं। यह नजारा देख रहे थे कि किसने कच्चे कितने किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसकी मोटी रस्सियां हैं, किसकी पतली भी हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन ना, पतली हो मोटी हो कैसी भी हो सूक्ष्म भी हो, तो बाबा बोल रहे हैं कहेंगे तो बंधन ना कोई कच्चा व पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना, सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी। हाँ, वो जल्दी टूट जाएगी। मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। तो आज वतन से यह नजारा देख रहे थे। हर एक अपने आप को तो जान सकते हैं, मोटा रस्सा व पतला, कच्चा धागा व पक्का, बांधेली हो या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। कमाल तो करते हो, लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखने चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा, उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन ही है परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है, वह तो समझते हो ना। अच्छा, ओम शांति।